चलिए और बच्चे आप लोग कैसे हैं? चलिए ठीक ही होंगे। आज ऐसा करते हैं हम लोग, आज भौतिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। ध्यान से समझिएगा बच्चा, इसमें आप लोग को समझना क्या है, ध्यान से देखिए। कहा ना कक्षा 10 भौतिक विज्ञान फिजिक्स आप लोग समझ ही रहे हैं। हमें आज पहली क्लास इसका लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट होगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। एकदम अपने भाषा में, एकदम सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जिसको फिजिक्स नहीं आती, सब लोग कहते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड है, आज वो हमारे साथ खाली क्लास लेकर के देखे और उसको फिजिक्स से कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। वास्तव में फिजिक्स बहुत ही अच्छी टॉपिक होती है या बहुत अच्छी विषय होती है, उसको बस समझाने और समझने का अंतर होता है। तो चलिए आज हम अपने प्रयास में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अध्याय नंबर 14 आपके पाठ में है, अध्याय नंबर 14 है। उस पाठ का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज की पहले लेक्चर में आपको इतने टॉपिक पे मैटर मिलेंगे। पहला, प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा का, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया, ये कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश किरण क्या होती है उसको भी हम पढ़ेंगे, और प्रकाश किरण के जो तीनों पार्ट होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक ना। तो चलिए आज इसी के साथ ये हम लोग की पहली क्लास स्टार्ट होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पहले ही समझते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए वास्तव में प्रकाश को जो अंग्रेजी में हम लोग लाइट कहते हैं, प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? लाइट कहते हैं। देखिए प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सीधे शब्द में प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। कंफर्म हुआ? देखिए क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है बच्चा? एक प्रकार से ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश ऊर्जा के रूप में कैसे होती है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ प्रकाश हेडिंग डाल लेते हैं, प्रकाश कोष्टक में लाइट होता है आपका, ये हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कहते हैं ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। देखिए क्या बताया? देखिए प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये ऊर्जा है। अब बताइए ऊर्जा के रूप में प्रकाश कार्य करती है तो कैसे करती है? जैसे हम एक उदाहरण देकर के आपको समझा रहे हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे एक इतना बड़ा सा नॉर्मल सा ये पैनल लगा होता है आपके छत के ऊपर या किसी भी घर के ऊपर, या रास्ते पे जो लाइट वगैरह लगी रहती है, ऊपर पैनल नुमा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ऐसे खम्भे पे इसे लगा दिया जाता है पैनल नुमा, और नीचे लगा के बैटरी रख दी जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पैनल को किसी खम्भे के ऊपर रख दिया गया है, और इसी के पास कुछ एक इतना बड़ा सा क्या लगा दिया जाता है, इसमें बॉक्स लगा दिया जाता है। इसमें आपकी क्या होती है, इतनी बड़ी सी क्या लगा दी जाती है, इसमें बैटरी लगी होती है। और इस पैनल के द्वारा इसमें इसी प्रकार से अंदर से वायर ला करके एक यहाँ लगा दिया जाता है, और इस साइड से भी लगा करके कोई वायर इसमें एक इसी साइड से मान लेते हैं, कहीं जगह से इस साइड से या इधर से इसमें लगा के एक बैटरी लगा दिया जाता है। अब देखिए इस पे क्या होता है, इस प्रकार से प्रकाशें आती हैं। इधर से मान लीजिए आपका सन है इधर से, अब इधर से प्रकाश किरणें जा रही हैं, इधर से सब प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस पैनल पर पड़ती हैं। क्या करती हैं बच्चा? इस पैनल पर पड़ती है। जब इस पैनल पे पड़ती है तो ये पैनल चार्ज होता है। जब ये पैनल पे पड़ेंगी तो ये क्या करती है, यहाँ से प्रकाश इस पे पड़ती है तो ये बैटरी को क्या करती है? चार्ज करती है। अर्थात बैटरी को चार्ज की, अगर इसमें प्रकाश में ऊर्जा नहीं होती तो बैटरी चार्ज कैसे होती? बताइए बैटरी चार्ज कैसे होती? तो इस प्रकार से बैटरी जब चार्ज होती है तो फिर जैसे ही रात हो जाती है, प्रकाश खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी ये इसके माध्यम से जो भी एक इधर से या कहीं से एक क्या लगा दिया जाता है, एक हम लोग इस प्रकार से एक बल्ब यूज कर लेते हैं। यहाँ से वायर लगा करके एक यहाँ से या यहाँ से एक बल्ब लिया, यहाँ पे ले जा करके हम लोग लगा करके इसको, एक मिनट बेटा इसको थोड़ा सही से बना दें। ठीक,
यहाँ से और यहाँ से एक बल्ब लिया गया, बल्ब लेकर के यहाँ पर आपका इस प्रकार से बल्ब बनाया गया, इस प्रकार से बल्ब बनाया गया, और यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या कर दिया गया, बल्ब बनाया गया, और रात में देखते हैं ये अब तुरंत जलने लगता है। जलता है कि नहीं बेटा? देखिए इसी प्रकार से प्रकार, देखिए प्रकाश अगर एक प्रकार की ऊर्जा ना होती, अगर वास्तव में प्रकाश ऊर्जा ना होती तो क्या ये बैटरी को चार्ज करती? अगर वो चार्ज नहीं करती तो ये बल्ब जलता नहीं? जलता ना। अगर वास्तव में ऊर्जा नहीं है तो ये जल कैसे रहा है? तो प्रकाश उसमें पड़ा, बैटरी चार्ज हुई, चार्ज के बाद इसने क्या किया, प्रकाश दिया, और हमें वस्तुओं को देखने में क्या हुआ, सहायता प्रदान हुआ। तो देखिए ना, हमने कहा ना प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, और देखिए वही किया। अब इस देखिए ये चार्ज किया, और यहाँ से हमें भाई लाइट अब जला दिए तो हमें आसपास की वस्तुएं दिखेंगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ से हर चीज़ें क्लियर होता है। तो कोई दिक्कत किसी को बेटा? चलिए ठीक है, किसी प्रकार की नई समस्या ना, कौनो दिक्कत? ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आपके पास व्यवस्था है, आप तुरंत कमेंट करिएगा बेटा, उसके विषय में हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो ये थी प्रकाश। तो प्रकाश के विषय में हम लोग पढ़ लिए। प्रकाश किसे कहते हैं, कंफर्म हो गया? तो चलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये चीज़ समझ गए आप लोग। ठीक, देखिए ये पहली टॉपिक थी। अब यहाँ से आपकी दूसरी पॉइंट आती है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत। अब पहले बात सुनिए, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश स्रोत वास्तव में होता है, अच्छा बताइए, हमने कहा ना प्रकाश स्रोत, कौनो चीज का स्रोत, स्रोत मतलब आना, अर्थात प्रकाश जहां से आती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश जहां से आती है, कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? प्रकाश जहां से आती है उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं या प्रकाश स्रोत कहते हैं। अभी क्या ये समस्या ये होती है कि प्रकाश जो स्रोत होता है आपका, ये सबसे बड़ी ना, क्या करें, थोड़ा से गाड़ी रास्ते पे चलती है बेटा, इसलिए थोड़ा समस्या हो जाती है। प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश आई उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आई दो प्रकार से होती है। प्रकाश का जो स्रोत माना जाता है वो दो प्रकार से माना जाता है। देखिए पहला होता है आपका प्राकृतिक स्रोत। कौन सा स्रोत होता है? प्राकृतिक स्रोत होता है। दूसरा होता है आपका मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। देखिए अभी दो प्रकार के स्रोत माने गए हैं। एक तो आपका माना गया है कौन सा, देखिए प्राकृतिक स्रोत, और उसके बाद दूसरा माना गया मानव। देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा जो प्रकाश का स्रोत बनाता है, जो प्रकृति के द्वारा जो स्रोत बनते हैं प्रकाश के, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जिसके अंतर्गत ध्यान से समझिएगा, आपका ये होता है सूर्य होता है, तारा होता है, आपका जुगनू होता है। क्या होता है? जुगनू होता है। देखिए ये सब क्या है आपके, सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब जो होते हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत आते हैं ये लोग। ये सब जो होते हैं सब प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह स्वयं होता है। प्रकाश जो होता है ये प्राकृतिक स्रोत में, देखिए सूर्य आ गए, तारे आ गए, जुगनू, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब मानव निर्मित स्रोत में समझ लेते हैं। जैसे मानव निर्मित में हो गया आपका कांच हो गया, मानव निर्मित में, अच्छा ये तो उसमें चला जाएगा। मानव निर्मित में जो होता है आपका, मानव निर्मित में और क्या होता है, मानव निर्मित में क्या समझ सकते हैं? जैसे विद्युत बल्ब समझ सकते हैं या टार्च समझ सकते हैं। हो गया आपका टार्च हो गया, और एक तो होता है मोमबत्ती हो गया आपका, मोमबत्ती। क्या हो गया? मोमबत्ती हो गया। उसके बाद विद्युत बल्ब हो गया। क्या हो गया? विद्युत बल्ब हो गया। देखिए ये सब क्या होते हैं? ये मानव निर्मित होते हैं, इसको मानव ने बनाया है। देखिए टार्च लाइट कौन बनाया है? भगवान ने बनाया। क्या ये प्रकृति प्रोडक्ट है? क्या नहीं। कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। मोमबत्ती जो जलाया जाता है वो कौन बनाया है? हम लोग बनाया ना, मानव निर्मित है ना, मनुष्य ने उसको बनाया ना, इसलिए मानव निर्मित होता है। विद्युत बल्ब, देखिए विद्युत बल्ब वास्तव में कहा जाता है ना, ये क्या है आपका, मनई के द्वारा बनल। कौन बनाया इसको? मानव ने बनाया है, इसलिए किसके अंतर्गत आएंगे? मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत। और सूर्य, तारे, जुगनू जो है आपके प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। चलिए जस्ट इसी के साथ हम लोग चलते हैं। अब देखिए अब इनके वर्गों, प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। देखिए प्रकाश के जो स्रोत बनाए गए हैं, जो स्रोत हैं प्रकाश के, जो स्रोत, यही दोनों है स्रोत ना, इनके स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग होता है इसका दीप्त प्रकाश,
दीप्त प्रकाश स्रोत, कौन सा? दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा का होता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? देखिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न होते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो प्रकाश स्रोत स्वयं न उत्पन्न हो, अर्थात कह सकते हैं स्वयं न उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? कन्फर्म हो गया। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो स्वयं उत्पन्न होता है, कहने का मतलब स्वयं, इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है जो स्वयं नहीं उत्पन्न होता, अर्थात किसी की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे में क्या हो सकता है? देखिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है, एक होता है सूर्य होता है, एक होता है आपका तारे इत्यादि। देखिए ये सब क्या है? ये सब आप किसके अंतर्गत आते हैं? ये जानते हैं आप, ये सूर्य और तारे ये सब जो होते हैं ना, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आप इसको लाइट बार करके उस पर जाए, कोई लाइट बार लगा के नहीं देखा प्रकाश होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सूर्य खुद प्रकाश का सोर्स माना जाता है। तो इसलिए सूर्य और तारे देखिए स्वयं, अब बताइए स्वयं उत्पन्न करे। सूर्य आपके कहने से प्रकाश देता है क्या? या उस पर आप लाइट जलाते हैं तब प्रकाश देता है क्या? नहीं ना, वो स्वयं का प्रकाश उसके पास होता है ना। इसलिए जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग दीप्त प्रकाश कहते हैं। और तारे क्या होते हैं? तारे के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है। तारे के पास भी क्या होता है बच्चा? स्वयं का प्रकाश होता है, वह भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे तारे जैसे ये हो गया आपका, ये इसको भी किसमें? दीप्त में रखा गया है। और इसके साथ कई भी हैं इत्यादि समझ लीजिएगा, जैसे और भी चीजें। अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होता है? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न न करे। अच्छा बताइए, जब प्रकाश स्वयं उत्पन्न, अब अर्थात स्वयं उत्पन्न न करे तो कैसे उत्पन्न होगा? अर्थात ये दीप्त की सहायता से उत्पन्न होते हैं। कह सकते हैं या इसको प्रकाश के लिए दीप्त की आवश्यकता होती है, दीप्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। दीप्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चा? ध्यान से समझा, किसकी आवश्यकता होती है? देखा का स्वयं उत्पन्न तो नहीं करता, लेकिन प्रकाश इसको उत्पन्न करना है तो किसकी सहायता लेगा? वो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से ये क्या करता है? अपने प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो जैसे इसके अंतर्गत जैसे में क्या हो सकते हैं? देखिए दीप्त अदीप्त में भी कुछ होंगे। जैसे हो गया आपका चंद्रमा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चंद्रमा। देखिए ये ऑल लेवल, मतलब ये कंपटीशन लेवल में भी काम करता है। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य से इसमें प्रकाश पड़ती है तो चंद्रमा क्या होती है? चमकती है। और जैसे हो गया आपका कांच का भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, कांच पे जब प्रकाश पड़ती है तब ये चमकता है। उसके बाद पत्थर, क्या हो गया? पत्थर, क्या हो गया बच्चा? पत्थर। ये सब क्या होते हैं आपके? ये सब जो होते हैं आप समझ रहे होंगे, यह अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत रखे जाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? कन्फर्म हो गया। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वो भी कन्फर्म हो गया। देखिए चंद्रमा, कांच, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बना देता है, सीधे शब्द में आपको यहीं से क्वेश्चन बना देगा जिससे आप कंफ्यूज हैं। देखिए यहाँ सूर्य, तारे और चंद्रमा जैसे एक का तारे लग रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है? ये तारे हैं, ये सूर्य और तारे जो हैं दीप्त में आते हैं, और जो चंद्रमा हुआ अदीप्त में आता है। किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है बेटा, अब इसी के साथ हम लोग इसको इरेज करते हैं। ये दो हमारा प्रकाश के गुण अभी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश के गुण, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए प्रकाश का गुण, सभी, ऐसा कोई एग्जाम में नहीं है जिसमें अगर फिजिक्स का टॉपिक रखा गया है तो उसमें गुण से क्वेश्चन न बनाए, वो भी लाइट। प्रकाश से हर जगह क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पहला ही प्रकाश का गुण होता है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है। क्या करती है? चलती है। देखिए प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है बेटा? इसका पहला यही गुण है, प्रकाश जो होती है वह सीधी रेखा में चलती है। कोई दिक्कत, कोनो प्रकार की समस्या? ठीक है। दूसरा गुण देखिए इसका, प्रकाश की चाल निर्वात में
सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? सबसे अधिक होती है। तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अर्थात निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होती है? सबसे अधिक, अर्थात कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब तीसरा गुण इसका लिखिए। तीसरा गुण होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जल में, प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? प्रकाश की चाल जो जल में होती है वो कितनी मानी जाती है बेटा? वह इतनी मानी जाती है। जैसे कहने का मतलब, अब जैसे निर्वात का मतलब पहले समझ लीजिए। निर्वात क्या होता है? जहाँ कुछ नहीं पाया जाता, जहाँ पर न वायु तक भी न उपस्थिति हो, उसे निर्वात कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष वगैरह होते हैं, वहाँ पर कुछ पाया नहीं जाता, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अब इसी प्रकार से प्रकाश की चाल जो जल में होती है, कहने का मतलब आपका ये एक देखिए, ये क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपका जल है। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं बेटा। ये आपका क्या है? यहाँ पे जल की उपस्थिति है, यहाँ पर क्या है? जल की उपस्थिति है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे आपका है सन है आपका, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें जब पहुँचती हैं तो इसमें जो प्रकाश की चाल हो जाती है वह कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। कहने के बाद यहाँ से कुछ गति और रही होगी, और यहाँ पे जैसे ही उसने जल में प्रवेश करती है, प्रकाश जैसे ही जल में प्रवेश करती है, उसकी जो चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो चलने लगती है। ठीक बेटा, चलिए। और निर्वात का मतलब जहाँ कुछ ना हो तो ऑलरेडी वहाँ पे स्पीड अधिक होगी कि नहीं, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया आपका? चाल जो है सबसे अधिक मानी जाती है। चलो, अब आपकी चौथी पॉइंट होती है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कांच में कितना बच्चा? कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? कितनी होती है मेरे बच्चों? चलिए देखिए कितना होता है मेरे बच्चा। प्रकाश की जो चाल होती है वो कांच में, किसमें? कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कहाँ पर बतिया किया गया है? बतावा। अच्छा है ना समझ में? अरे मोरी मायरी, कैसे ना समझ में? चला आवा तनी फिर से दिखाता है। हाई ना समझ में? देखा, प्रकाश जल में अगर पानी है तो उनमें प्रकाश कौन स्पीड पे चली है? तने की स्पीड से चली, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उतने की स्पीड से चली। अब देखा है कहा कांच और गज्जीन होला। देखा ऐसे क्या होता है? घना होता है ना, पानी थोड़ा सा दूर दूर होता है, लेकिन जो कांच होता है वो काफी क्या होता है? एकदम उसके कड़क पास सटे होते हैं कि नहीं? तो उसमें जवन प्रकाश चले लेना है, जिसमें आप जो क्या नाम है कांच वगैरह जिसे रखा रहता है, उसमें जो प्रकाश जब जाती है तो उनमें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चली, इतने स्पीड में चले ले। ठीक ना? देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी कंपटीशन के लिए जो प्रकाश के गुण होते हैं सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। बहुत तेज, सुपर टेट, उसके बाद यूपीपी में, ये सब में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा बेटा। 5वां आपका बनता है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आर पार जा सकती है। आर पार जा सकती है कहने का मतलब, नहीं सॉरी, पारदर्शी माध्यम में, ठीक ना? प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार क्या कर सकती है? जा सकती है। क्या कर सकती है बेटा? आर पार जा सकती है। कहाँ? प्रकाश पारदर्शी माध्यम का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो? आर पार चली जाए। क्या हो? आर पार चली जाए, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे आपका क्या हो जाएगा? जैसे में यहाँ पे हो गया आपका, मान लेते हैं यहाँ पर कांच हो गया। क्या हो गया? कांच हो गया। कोनो दिक्कत? इसमें क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार चली जाती है। और एक शब्द ले लीजिए वायु हो गया। वायु में क्या होती है? प्रकाश जाती है कि नहीं बेटा? वायु हो गया। ये सब क्या है? कांच में से। देखिए कांच में अगर ऐसा प्रकाश बर्बाद होगा तो ना आर पार हो जाला। एक देख कांच में प्रकाश क्या होती है? आर पार चली जाती है। वायु क्या था? वायु में भी प्रकाश एकदम छेद के चल जाला। ओके, देख लिया कि नहीं? फारत जाला एकदम। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या होती है? ये
आराम से निकल जाती है। तो पारदर्शी माध्यम में इसी को रखा जाता है। जैसे पारदर्शी माध्यम में कांच को आपको बता दिया गया, यानी कांच में से प्रकाश निकल जाती है और वायु में से भी प्रकाश क्या होती है, आसानी से निकल जाती है। आगे अगला है आपका प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में। देखिए इसका मतलब नीचे वाला लिखा गया, अपारदर्शी माध्यम में आर पार नहीं जाती है, आर पार नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आर पार नहीं जा सकती है। कहने का मतलब जैसे आपका हो गया लकड़ी हो गया, आपका पत्थर हो गया ना, ईंट हो गया इत्यादि। ठीक बेटा। देखिए अब क्या है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम का होता है, अर्थात प्रकाश जब जहां से निकलेगा ही नहीं, जब प्रकाश उससे जाएगा ही नहीं, तो वो कौन सा माध्यम कहलाएगा, अपारदर्शी माध्यम का। जहां से लकड़ी में से प्रकाश निकल जाला का छेदत की ना निकले, ये भी देखा ही अपारदर्शी माध्यम। पत्थर में लाइट बर्बाद पार के निकल जी का, उनमें प्रकाश आई तो आर पार हो जाला का नहीं, ये भी देखा ही ना। ईटवा में लाइट बर्बाद का आर पार हो जाए ना, एक मतलब ये क्या बेटा आपका अपारदर्शी माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। और देख लेते हैं एक आठों गुण। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉन से इतना होता है। किसका, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य समझ रहे हैं। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य माना गया है उसके गुण में वो कितना माना गया, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के मध्य माना जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक आध पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग। एक आध पॉइंट में क्या होता है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है। कौन प्रवृत्ति का होल है, दोहरी प्रवृत्ति की होती है। कितनी प्रवृत्ति की होती है, दोहरी प्रवृत्ति की होती है। अब देखिए दोहरी प्रवृत्ति का मतलब दो प्रवृत्तियां होगी, तो इसमें कौन सा पहला प्रवृत्ति होता है कण के रूप में और दूसरी प्रवृत्ति होती है या तरंग के रूप में चलती है। ठीक, अगर वह दोहरी प्रवृत्ति कहा है, प्रकाश को दोहरी माना गया है, तो काहे माना गया, क्योंकि इसमें दो प्रवृत्तियां रही होंगी तब न माना गया है। तरी देखा कौन कौन रहा लिया, एक ठे कण रहा, एक ठे तरंग रहा, ये भी इसको दोहरी प्रवृत्ति का माना जाता है। कौन दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या बेटा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक टॉपिक लिखवा देते हैं आप लोग का। अच्छा, का हो गया, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल जल में इतनी होती है, प्रकाश की चाल कांच में इतनी होती है, प्रकाश जो होती पारदर्शी माध्यम में आर पार जा सकती है, जैसे कांच वायु। ठीक है, वेरी गुड। अपारदर्शी माध्यम में, हाँ, जिसमें प्रकाश नहीं जा सकती है, तरंग दैर्ध्य इतना होता है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है। और उसके बाद होता है एक ठो और, आप लिख लीजिए, जो प्रकाश होती है, प्रकाश इससे तो है बहुत, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रूप से थी वो हमने बता दिया है आपको। और भी है, जैसे आपका इसमें आता है प्रकाश जो है आपका एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये भी होता है। प्रकाश वैद्युत तरंग के रूप में भी चलती है, ये भी होता है। तो कई प्रकार से हैं, तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है बेटा, इसलिए थोड़ा सा इसको बस इतना ही करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट था जितना हमने लिखवा दिया है। चलो बेटा हम लोग चलते हैं प्रकाशिक माध्यम के पास। प्रकाशिक माध्यम, क्या, प्रकाशिक माध्यम। अब देखिए प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के जाती है, जैसे हमने कौनो रास्ते से होकर जाइल जाला तो हमने का माध्यम बन जाला कि ना, वैसे प्रकाश जिस माध्यम से होकर के जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश अभी इधर से इधर जा रही है, अर्थात उसके लिए प्रकाशिक माध्यम का कार्य कर रहा है। ठीक ना, और हमारे लिए क्या है, हम लोग कहीं मार्केट या कहीं जाते हैं तो हमारे लिए वो माध्यम का कार्य करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होता है प्रकाशिक माध्यम, जहां से प्रकाश होकर के जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। कोनो दिक्कत, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रकाश जहां से होकर के जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम को तीन पार्टों में बांटा गया। पहला पारदर्शी होता है, दूसरा का अपारदर्शी होता है, तीसरा पारभाषक होता है। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले पारदर्शी माध्यम। अब देखिए पारदर्शी माध्यम वास्तव में होता क्या है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, देखिए जो ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश आर पार चली जाए, ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश क्या करे, आर पार चली जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो यहां लिखेंगे ऐसा
ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश आर पार चली जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये कहते हैं, लिख ला हो जब इतना लिखालता है। चला देखा, पारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम, देखिए पारदर्शी माध्यम का ना ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश क्या हो? आर पार चला जाए। क्या हो? आर पार चला जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे के रूप में इसका होता है, जैसे क्या होगा आपका? जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपको अभी हमने बताया, एक तो होता है आपका कांच में प्रकाश जाता है कि नहीं? चला जाता है इस पार से उस पार। उसके बाद आपका ये होता है वायु होता है। ये सब क्या होते हैं बताइए? इसमें से प्रकाश आर पार जाता है कि नहीं? तो देखिए हमसे कहा था ना प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश क्या हो? आर पार चला जाए, उसे देखिए ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश क्या हो? आर पार चला जाए ना, आर पार चला जाए या चला जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच और वायु से और कांच से आसानी से प्रकाश चला जाता है कि नहीं? आर पार आराम से चला जाता है कि नहीं? ये भी देखा कल जलाए के क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। कौनो दिक्कत भइल कायम में? चला यही के साथ दूसर का दे ले हम अपारदर्शी माध्यम। कौन? अपारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम? अपारदर्शी माध्यम। देखिए अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है? ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश क्या हो? न जाए। क्या हो? प्रकाश न जाए, बस उसी में न जोड़ देना है। उसमें पारदर्शी माध्यम में क्या होता है? प्रकाश आराम से चला जाए, और अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश जइबे ना करे। का भैल ना समझ में आया है? अच्छा ठीक है। देखा एम का होला, एम प्रकाशवा आर पार चल जाती हो कि ना? कौनो दिक्कत भल का? प्रकाश इस पार से उस पार चली जा रही है ना, ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए। जब चल जाता तो क्या कहल जाता? पारदर्शी माध्यम कहल जाता। जब प्रकाश इस पार से उस पार न जाए, अर्थात जौने माध्यम से प्रकाश जाती है वो ए बगल से वो बगल न जाए, कहने का मतलब इस पार से उस पार न जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम में जैसे हो सकता है आपका, जैसे के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे आपका हो गया पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लड़की मत लिख दिया बुलाई के, लकड़ी हो गया। और इसके बाद आपका हो गया और कुछ ले लीजिए, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, और उसके बाद आपका हो गया ईंट हो गए। अभी लिखवाए थे ना उसमें, वही सब चीज़ें तो है। अपारदर्शी तो है ना, है। इसलिए क्या होते हैं? देखिए अपारदर्शी में क्या हो गया आपका? पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया। अब इनमें से का प्रकाश का माध्यम इनमें से जाई तो वो पार चल जाई ना, जा पाई ना। तो अपारदर्शी माध्यम का क्या अर्थ होता है? प्रकाश जब जिस माध्यम से इस पार से उस पार न जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। कौनो दिक्कत हुई बच्चा? कौनो प्रकार की समस्या नहीं ना? तब चला आगे चल जाए हमने तभी बात पे। अब हमें देख रहे तीसर का। चला तीसर का देहे बा? तीसर का तो उनके देहे बा पारभाषक। कौन सा दिया है? पारभाषक। देखिए पारभाषक माध्यम क्या होता है? जब प्रकाश, देखा ऐसे प्रकाश का माध्यम, प्रकाश का ऐसा माध्यम जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करे। प्रकाश का ऐसा मतलब ऐसा प्रकाशिक माध्यम कह सकते हैं, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जो प्रकाश को आंशिक रूप से या तनखे से कह सकते हैं कि नहीं, या थोड़ा से प्रकाश जाए बाहर, कहने का मतलब इस पार से उस पार जाए, लेकिन कितना जाए? बहुत थोड़ा से, आंशिक रूप से जाए, थोड़ा से जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। कौनो दिक्कत? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में थोड़ा से जाए उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका हो गया घिसा हुआ पत्थर, घिसा हुआ पत्थर जैसे उसको घिस देंगे तो उस पर अगर प्रकाश मारेंगे तो थोड़ा सा आस पास जाएगा। और होता है आपका घिसा हुआ पत्थर नहीं, घिसा हुआ कांच, सॉरी बेटा, घिसा हुआ कांच हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है तेलीय कागज। तेली कागज का मतलब समझ रहे हैं? तेल में भीगा हुआ कागज, तेलीय कागज। क्या होता है? तेली कागज। ये सब क्या होते हैं? और भी होता है। और आपका होता है दूषित जल। देखिए दूषित जल में क्या होता है? दूषित जल ये भी होता है। देखिए दूषित जल जैसे बहुत उसमें कचरा वगैरह फेंके गए हैं सब, पूरा मतलब एकदम खराब पानी है, अगर उसमें प्रकाश डालेंगे तो वो पूरा नहीं जाएगा प्रकाश, थोड़ा का दूरी जाएगी, रुक ही जाए, समझ में आया? ऐसे जाए, ऐसे नीचे आ जाए, कौन दिक्कत? चलो ठीक।
तो देखा घिसा हुआ पत्थर हो गया, कांच हो गया, तेली कागज हो गया, और उसके बाद क्या होता है भाई तेली हाउ, तेली वाला मत समझ लिया जन बेचन सब ओकर बात ना होती है। तेली मतलब तेल में भिगाया हुआ कागज, उसमें भी प्रकाश आंशिक रूप से जाएगा, थोड़ा सा ही पहुंच पाता है, ठीक है ना। और ये कागज हो गया और आपका हो गया दूसरा जल। इन सब में क्या होता है प्रकाश बहुत कम मात्रा में इस पार से उस पार जा पाती है, ठीक। चलिए कौनो दिक्कत, देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जब प्रकाश का किरण क्या हो आर पार जाए, उसे हम लोग क्या कहते थे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच, वायु। अपारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की जो प्रकाश ऐसा माध्यम जो प्रकाश इस पार से उस पार जइबे न करे उसे क्या कहते हैं अपारदर्शी, जैसे पत्थर, लकड़ी, ईंट इत्यादि। पारभाषक क्या होता है घिसा हुआ पत्थर, घिसा हुआ कागज, तेली कागज, ये घिसा हुआ कांच, सॉरी बेटा, दूषित जल, ये सब में क्या होते हैं प्रकाश जाते हैं तो, लेकिन थोड़ा कैसे जाना है, ठीक है ना बेटा। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोई किसी प्रकार की समस्या तुरंत कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये हर प्रकार के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए पांचवा है आपका प्रकाशिक किरण। प्रकाशिक किरण क्या होता है प्रकाशिक किरण। अब देखिए प्रकाशिक किरण क्या होता है, प्रकाशिक किरण क्या होता है, ठीक है ना। देखिए प्रकाश के जाने का जो रास्ता होता है, प्रकाश के जाने के रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाशिक किरण कहते हैं। अब कहा इतना छोट कैसे हो गया, इतना छोट है हाउ काल ना प्रकाशिक किरण। प्रकाश किरण जहां से जौने रास्ते से हो के जाला ऐसे ना जाला, घूमत ऐसे घूमत जाला ना, वही के का कहल जाला प्रकाशिक किरण कहल जाला। कौनो दिक्कत, प्रकाश आप अपने शब्द में लिख सकते हैं, प्रकाश जिस रास्ते से होकर के गुजरती है या प्रकाश जिस रास्ते से होकर के जाती है उसे प्रकाशिक किरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाशिक किरण कहते हैं। प्रकाशित किरण को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है अभिसारी, दूसरा का होता है अपसारी, तीसरा का होता है समांतर। चलिए तो हम लोग पहले अभिसारी को पढ़ लेते हैं। अभिसारी कौन सा प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण। देखिए पहला अभिसारी प्रकाश किरण क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से आए और कोनो एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। कोनो दिक्कत, तो अब इसका ध्यान से समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। चला अभिसारी प्रकाश किरण देखा, जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से, कहने का मतलब चाहे इधर से चाहे उधर से चाहे उधर से आकर के कौनो एक विशेष बिंदु पर मिले, किसी विशेष बिंदु पर मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे ये आपका एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई इस पर, यहाँ से प्रकाश की किरण गई इस पर, यहाँ से प्रकाश किरण आई इस पर, यहाँ से प्रकाश किरण आई इस पे, और यहाँ से प्रकाश किरण आई इस पे। जब ये आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण बिंदु कहते हैं। देखिए चारों तरफ से प्रकाश किरण आई और एक स्थान पे मिल गई। चलिए इसी के साथ आपका ये होता है अपसारी। देखिए अपसारी प्रकाश किरण क्या होती है, देखिए जब प्रकाश की किरण ध्यान से किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैले, एक बिंदु से क्या करें चारों तरफ फैल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से, जब किसी एक बिंदु से क्या हो चारों तरफ फैल जाए उसे अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। अब तीसरा का आपका होता है समांतर। क्या होता है समांतर प्रकाश किरण। समांतर प्रकाश किरण जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चले, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चले उसे क्या कहते हैं हम लोग समांतर प्रकाशिक किरण कहते हैं। कोनो दिक्कत, देखिए हमने अभिसारी बता दिया, अपसारी बता दिया। जब एक ही बिंदु से चारों तरफ फैल जाए उसे अपसारी कहते हैं, और जब एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरण चलती तो उसे हम लोग क्या कहते हैं वो समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। तो बस आज की क्लास बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, आगे के जो सभी पार्ट बचे हैं इसके उस पर हम जिक्र करेंगे। इसका 2 पार्ट बनेगा। अब पार्ट नंबर ये था आपका लेक्चर नंबर 1, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 बनेगा। तो बस इसी के साथ बाय बाय।